ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं प्रेसिंग मैटर्स, जो कि पाकिस्तान का नंबर वन फुटबॉल शो है, ब्रॉट टू यू बाय ऑन द माइक। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे जाके फॉलो करें। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर तीनों पे हैं। हम आजकल नेशनल चैलेंज कप जो चल रहा है लाहौर में, उसको भी कवर कर रहे हैं। उसके पोस्ट मैच इंटरव्यूज़ और रिएक्शन वीडियोज़ जो हैं हम सोशल मीडिया पे लगाते रहेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आज मेरे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, वाजिद साहिर फ्रॉम जीपीए, गवादर पोर्ट अथॉरिटी एफसी, जो कि फॉरवर्ड प्लेयर हैं आजकल, जो जीपीए के लिए खेल रहे हैं। जीपीए का अगर आप लोगों को ना पता हो, जो कि बहुत मुश्किल है, जीपीए एक बहुत मशहूर क्लब है पाकिस्तान में, लेकिन गवादर पोर्ट अथॉरिटी जो है वो गवादर का एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है, डिपार्टमेंट, जिसने अभी रिसेंटली बी डिवीज़न खेली 2020, अभी जो एक डेढ़ माह पहले हुई, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियर लीग 2021 में प्रमोशन हासिल की। उसमें वाजिद भाई जो हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर थे, उन्होंने बहुत एक अच्छा रोल अदा किया। तो वाजिद भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छा, वाजिद भाई, मैं आपसे पहले शुरू करूंगा, व्यूअर्स को बताते चलें कि आपकी फ़ुटबॉल आपने कब स्टार्ट की, बचपन में आपको फ़ुटबॉल से प्यार कैसे हुआ? फुटबॉल तो मैंने मतलब हमारे यहाँ जो भी प्लेयर है ना, वो 5 साल के उम्र में, 4 साल की उम्र में फुटबॉल स्टार्ट करता है अपना। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब फुटबॉल को एज ए गेम एंजॉयमेंट के लिए खेला नहीं जाता। हमारे यहाँ फुटबॉल एक मतलब ये एक मतलब सकाफत बन गया हमारे लाइफ मतलब स्टाइल है, आपकी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। जिंदगी का। हाँ, हाँ, हमारा लाइफ स्टाइल है। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं। निकलते नहीं है सिर्फ यहाँ से, क्योंकि तवज्जो नहीं है ना। बिल्कुल। तवज्जो दोगे तो वहाँ के टैलेंट का और वहाँ के मतलब प्लेयरों का आपको पता चलेगा कितने मतलब टैलेंटेड प्लेयर हैं। इसीलिए और फिर मतलब मेरा जो जर्नी है, मैं 2012 को मतलब अपने अंडर 18 में आ गया था। अंडर 18 सही। में फिर अपने वो यंग कैरियर में मतलब आ गया था 12th में। और मैं शुरू में यंग एशिया का प्लेयर था। सही। और उसके बाद मुझे पदजर इत्तेहाद जो हमारा है, जो एक समंदर का, एक साइड का समंदर का नाम है हमारा, उसमें एक टीम भी था ना। तो उस टीम में मैं खेला। उस टीम में फिर मुझे मतलब दोनों आप खेलने का मौका मिला। फिर मुझे बलूच यूनाइटेड ने लिया, जो ग्वादर का बहुत अच्छा जी। क्लब है। ग्वादर का बल्कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट ग्वादर का पूरा अच्छा जी। क्लब है। और उसके बाद मुझे मतलब ग्वादर के सभी बेस्ट क्लब जो हैं, मतलब बलोच क्लब, और उसके बाद माउंटेन और नेशनल, किनारा, इन सब का ऑफर आया। लेकिन मैं मतलब बलोच यूनाइटेड में गया। जहाँ मैं वहाँ वहाँ मैं इसलिए गया कि मतलब मेरा वो बचपन का क्लब था, उसका मैच मतलब ग्रास रूट मैच था, नीचे वाला मैच था ना। जो मैं सोचता था कि मतलब मेरा फुटबॉल यहाँ पर सही हो सकता है। अच्छा, इसीलिए आप तो शुरू से मैंने देखते थे मैंने मतलब बलोच यूनाइटेड जाना? बलोच यूनाइटेड को देखता था। सही सही सही। और फिर मैंने बलूच यूनाइटेड ज्वाइन किया। और उसके बाद मतलब आस्ते 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 थे ग्वादर कंबाइन में मैं आया, डीएफए ग्वादर में आया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैं मतलब डीएफए ग्वादर में मैं 2013 को आया। और फिर 2015 को मुझे ग्वादर पोर्ट ने उठा लिया। और एज ए गेस्ट हमको मतलब 2015 का जो बी डिवीजन हुआ था, उसमें हमको लेके गए। और उसके बाद मैंने बी डिवीजन खेला। तकरीबन 2018 को हमने खेला, जब सुई संतरन गैस ने क्वालिफाई जी किया जी। हमको जीत के। 7-0 से, 7-0 से हमको जीत गए। सही, तो उसके बाद जो है और अब आपने जो है और फिर बी डिवीज़न खेली है, यहाँ ब्याह वाली। यहाँ मतलब यही 7-1 से हमको बहुत बड़ा बूस्ट मिला, क्योंकि हम इधर आए। और फिर अपना मतलब तैयारी, और हमारा मतलब मैनेजमेंट भी चेंज हुआ, कोचेस चेंज हुए और हमारे मैनेजर चेंज हुए। उसके बाद हमको मतलब वो मैनेजर आए, कोचेस आए, वो भी अच्छे थे। मतलब इन लोगों ने हमें मतलब कुछ हौसला दिया, और मतलब हमें मोटिवेट किया कि मतलब हमको जाना है, जो भी है, जो भी मुश्किलात है। खैर कैमरे के सामने मैं बता नहीं सकता कि हमने कितनी मुश्किलात गुजारे हैं इस ए डिवीजन बेशक। में क्वालिफाई करने के लिए। बेशक। क्योंकि अगर मैं बता दूं तो उन कुर्बानियों का कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक सही है ना। सही बात, जी और जी। उसके बाद मतलब हमें हमें मोटिवेट किया गया कि मतलब हमें करना है कुछ, जो भी है, जो भी हालात है हमारे, हम गुजर बसर कर रहे हैं, हमें क्वालिफाई करना है। क्योंकि हमको दिखाना था कि मतलब
मकरन एज ए ग्वादर नहीं, हम एज ए मकरन उधर रिप्रेजेंट करने अपने फुटबॉल को आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतना बड़ा रिजल्ट दिया, और शुक्र हम अल्लाह का अदा करते हैं, और अपने प्लेयर्स का जो मतलब मेहनती थे। मतलब हमारे यहाँ एक पसनी का प्लेयर था, जमीर अनवर, जो हमारा गोलकीपर है, हम्म। वो भी अच्छा प्लेयर है डिस्ट्रिक्ट ग्वादर का। और हमारे पास तुर्बत का इशराक था, जो डिफेंडर खेलता था ना। जी जी। और पंजगूर से हमारे पास तीन थे, एक शेख शेख, हम उसको शेख शेख प्यार से बुलाते हैं, उसका नाम सुधीर है। और सही। मीरगुल तो आप जानते होंगे मीरगुल को। और उसके बाद नवीद, जो लंबा फॉरवर्ड था हमारा, बड़े वाले जी। जी 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 जी। ये हमने लिए। हम उधर अपना मतलब फुटबॉल रिप्रेजेंट करने आए थे, क्योंकि हमें दिखाना था कि मतलब ग्वादर और जो मकरान डिवीजन में उसमें फुटबॉल है। अगर आप आए और देखें, मतलब टैलेंट हमारे यहाँ ज्यादातर बोलते हैं कि टैलेंट आए, मतलब कुछ टैलेंट ऐसे भी हैं कि वो आ नहीं सकते, क्योंकि वो सुधीर जो हमारे पास खेल रहा है, शेख, वो एक मेहनत कश मतलब मजदूर है। हम्म। वो घर बनाता है। मतलब ऐसे टैलेंट अपने घर को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के, कैसे वहां पर आके गुजर बसर करे, अपने खुद को दिखाए। बिल्कुल, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर ये लोग हाँ, आ सकें। अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोल रहा था कि मतलब अगर अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 यहाँ से निकाले, फिर वहाँ यहाँ के टैलेंट का मतलब अंदाजा उनको हो जाएगा। हाँ है तो सही, देखें तो सही, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी बहुत है। इधर इधर मतलब हम हैं, हमारे अब्बू थोड़े मतलब बच्चे हैं, एक मास्टर हैं। हमको कहते हैं कि फुटबॉल खेलो, अपना शौक पूरा करो, हुँ, उसके बाद जो भी काम करना है करो ना। नहीं, यहाँ पर मगर ऐसे अब्बू बहुत कम हैं। वो खुद मेहनत कश मजदूर हैं, बिल्कुल, कश्तियां चलाते हैं। मतलब उनके बच्चे जब बड़े होते हैं, वो अपने साथ उनको ले जाते हैं, वो जाते हैं, क्योंकि अपना पेट पालना है, बिल्कुल। घर है, माँ बाप है, बापू। हाँ, इसीलिए हम लोगों का फुटबॉल जो है मतलब दब रहा है ना। फुटबॉल है, ऐसा नहीं है कि फुटबॉल नहीं है। ये सिर्फ 20 प्लेयर आए हैं उधर, मतलब क्वालिफाई करके, उन 20 में नहीं, यहाँ पर प्लेयर आए हैं जो ये 20 प्लेयर मतलब उधर आके क्वालिफाई कर लिए है ना। बिल्कुल, ये वो 20 प्लेयर हैं जो आ सकें, टैलेंट की कमी नहीं है कि सिर्फ़ गवादर में 20 प्लेयर हैं। मेरे ख़्याल से आपने बड़े अच्छे जो हैं वो हाँ बातें की हैं, बड़े अच्छे पॉइंट आपने जो हैं उनको बयान किया है। मैं इसी बारे में आपसे ज़रा और डिटेल जी। में बात करना चाहूँगा कि आपने जिस तरह बात की कि मकरान की फ़ुटबॉल और मकरान की कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैंने और हम सब ने जो जी। पाकिस्तान फ़ुटबॉल को फ़ॉलो करते हैं उन्होंने यही देखा है कि पाकिस्तान में अगर कोई चंद टीमें हैं जिनको देखने का लोगों को पसंद आती हैं, जो गवादर से नहीं भी हैं लोग, जैसे मैं लाहौर से हूँ, मैं लेकिन जीपीए का मैच हो मैं देखना चाहता जी। हूँ क्योंकि मकरानी फ़ुटबॉल देखने में बंदे को मज़ा आता है। बंदे को आप लोगों के जो डिफेंडर भी हैं जिस मजा तरह आता आपने है। बात की, वो डिफेंडर भी बॉल के साथ खेलना चाहते हैं, कोई भी जी। बंदा बॉल से डरता नहीं है, सारे बॉल के साथ हाँ। पासिंग और तेज हाँ। ड्रिबलिंग वगैरह सब करना चाहते हैं। तो इसके बारे में मुझे ज़रा बताएं, आप लोग क्या बचपन से इस फुट स्टाइल को सीखते हैं, जो आपने बात की कि 5 साल से शुरू हो जाते हैं, आप लोगों का या एक फुटबॉल कल्चर है? जी। हाँ, आपने मतलब मुझे वो सवाल किया जो मैं चाहता था कि आप मुझे पूछे ना, क्योंकि मैं बता सकूं, इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ये बात आप जो कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ फुटबॉल हम डर के नहीं खेलते हैं। हम हारने हारने से और जीतने से, इससे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि मतलब अभी अभी हमको पाकिस्तान का पूरा मसला यही है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, खैर मुझे सब देख रहे हैं, मुझे माफ कर दें। मतलब पाकिस्तान को चाहिए, या हमको नहीं, पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने जीत पर नहीं, अपने मतलब प्लेयरों के खेल पर इम्प्रूवमेंट लाए। क्योंकि अभी हम देखें ईरान और हमारे मतलब ये हमारे हमसाए हैं, उनके फुटबॉल देखें, मतलब वो वर्ल्ड कप जा चुके हैं, खेल चुके हैं। हम्म। वो इसीलिए जा चुके हैं, उनको उन्होंने हार को साइड में रखा और जीत को साइड में रखा। वो जो उन्होंने ट्रैक था खूबसूरत उनका, फुटबॉल पे वो दिखे। ये था कि हम खूबसूरत फुटबॉल को, मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेला है, चाबर में हम अच्छा गए थे अच्छा। ग्वादर की तरफ से ना, 2017 को। तो उन्होंने भी हमें यही कहा था कि आप यार मतलब ऐसे लेवल के फुटबॉल खेलते हो, हमारे साथ मुकाबला कर सकते हो, तो फिर आपको मतलब वो प्रीमियर लीग है या फिर चैलेंज कप है, उधर जाने का मतलब मौका क्यों नहीं मिलता है, या फिर आप जाते क्यों नहीं हो? यहाँ पर मतलब मसले मसाइल बहुत है ना। अभी मैं हम्म। आता हूँ ग्वादर के फुटबॉल पे। ग्वादर का फुटबॉल ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें कोचेस जो हैं
हमारे ज्यादातर कोचेस या हमारे तमाशाई जो हमें देखने आते हैं, हम्म वो हमें यही चीज सिखाते हैं कि मतलब खेलना है अंदर, हार जीत है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम्म हमारे यहाँ अक्सर मतलब मैंने डिपार्टमेंटल या के क्लब्स देखे हैं, मैं गया हूँ गेस्ट एज ए गेस्ट खेलने, उनके पास मतलब एक ही बात था कि रूम में करते थे या बाहर करते थे, जीतना हम्म है। हम्म हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये मतलब बाल पोजीशन हमें कहा जाता है। सभी लोग यही समझते हैं कि ग्वादर में मतलब बाल पोजीशन नहीं जाते हैं, अटेम्प्ट नहीं जानते हैं, ये सब ये हम हमारे कोचेस तकरीबन 30 या 35 साल हो रहे हैं, हमारे कोचेस हमें यही चीजें सिखा रहे हैं। हम्म मतलब बाल पोजीशन हमें सिखाते हैं, कैसे मतलब खेलना है, और मतलब हमें किस चीज का जरूरत है। हमें इस चीज का जरूरत है कि हम अपने खेल को इम्प्रूव करें। हमें जीतने का जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि हमारा फुटबॉल अभी तक मतलब वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि हम जीते। हमें अपनी अभी सीखना है। मतलब हम माशा यूनाइटेड के साथ खेले थे, हम्म। अगर हमारा मतलब गोलकीपर रेड कार्ड नहीं होता ना, तो बिल्कुल माशा को हम जीत जाते। बिल्कुल। हमारे कोचेस ने भी यही किया, मतलब बाद मैच के बाद उस गोलकीपर को भी कहा कि आपके मिस्टेक की वजह से आज हमने अपना पोजीशन लॉस्ट किया। हम मतलब माशा की जगह हम एक नंबर पर होते। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, वो यही मैंने हमारे मैच हमारे देखा यहाँ था। हमको डर, जी। हाँ, हमको डरना नहीं सिखाते हैं, कभी भी डरना नहीं सिखाते हैं। हमको बोलते हैं बॉल आए, बॉल को रोको और खेलो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, हम्म। क्योंकि बगैर दिमाग के फुटबॉल तो खेला नहीं जा सकता ना। बेहतरीन, खूबसूरत बात हमारे यहाँ किया ऐसा आपने। है। जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, बार्सिलोना, ये रियल मैड्रिड वगैरह, इनके भी कोचेस जो बार जी बार बात करते हैं अपने जो ग्रास रूट्स को सिखाते हैं, कहते हैं डरना नहीं है, मतलब जी, दिलेरी से फुटबॉल खेलो, बॉल पे पैर रखो, हाँ ना। प्रेशर सिचुएशन में बॉल जी है, डरना नहीं है, बॉल फेंकनी नहीं है, आगे बॉल लोगे खेलोगे तो सीखोगे। तो आपने बिल्कुल सही बात की। और गवादर हमारे यहाँ जीपीए इसी तरह हाँ। फुटबॉल खेलती है, सामने नज़र आता है पूरा कि मकरान हम्म, फुटबॉल जो है वो चल रही है। तो आपके अगर फुटबॉल के मैं आइडल या पूछूं कि आपने किसको देख के जो है अपनी फुटबॉल आप लेते हैं अपना इंस्पिरेशन, या जो भी जिस तरह आपने फुटबॉलर बनना है, वो कौन सा हाँ प्लेयर या प्लेयर हैं जिनको आप देख के कहते हैं मैंने इस तरह का बनना है? जी, मैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। वैसे तो मतलब मैं मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा सा याद है कि हम 2006 में जब ईरान फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था, ईरान जी 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 ईरान हमारा करा भी है, जी जी जी। हमें मतलब उधर आना जाना भी है हमारा ना, अच्छा अच्छा। हमारे वो जो रिश्तेदार है जी वहां जी। पर है ना। अच्छा अच्छा। हम इस ईरान के मैच के लिए मतलब बैठे थे कि ईरान के मैच को देखेंगे। तभी वहां पर मैंने उसको देखा, रोनाल्डो तो को। इसका नाम मैंने, हाँ, रोनाल्डो को मैंने देखा, फिर मैंने उसका नाम मतलब उसका नाम मालूम नहीं था। उसका नाम मैंने पुर्तगाल रखा था। अच्छा। 3 साल तक उसका नाम मुझे पता नहीं था। मैनचेस्टर के मैच होते थे, वीडियोस मुझे दिखाते थे, हमारे पास मोबाइल तो नहीं था। हम्म वो जो दोस्त वगैरह थे, हमसे बड़े थे, वो उसके वीडियो दिखाते थे मुझे, मैं देखता था। और मतलब इधर से 2008 को जब मैंने मतलब अपना मतलब बड़ा हो गया थोड़ा, जी। तो फिर टीवी में उसको देखना शुरू कर दिया। उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और 2010 में उसके बारे में फुल मालूमात किया। और फिर उससे मैंने एक चीज सीखा कि तुम बेस्ट होना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपना खुद का पहचान बनाओ और हार्ड हार्ड वर्क नहीं छोड़ो। बिल्कुल इसी इसी चीज ने मतलब मुझे उसके फुल इंस्पायर कर दिया। और फिर उसका खेलना मतलब फुल परफेक्ट। आप हेड बोलो, आप लेफ्ट फुट बोलो, उसका वीक फुट ही नहीं है। हाँ जी, वो वीक फुट कंप्लीट नहीं है, है मतलब, कंप्लीट है। वो पर कंप्लीट, मुकम्मल कंप्लीट। मतलब वो वाहिद प्लेयर है जो अपने वीक फुट में भी 7 गोल स्कोर कर चुका है, और राइट फुट में भी और हेड में भी। मतलब वो क्लियर है ना, हाँ उसने बता दिया है दुनिया को कि मैं बेस्ट हूँ। जब 2007 वाला वीडियो मैंने उसका देखा था, एक जो कह रहा है, जो रिपोर्टर उसको पूछ रहे हैं कि मतलब वो रेो फर्नांडिस है और क्रिस्टियानो है और एंडरसन है, हाँ जी, तीनों को पूछ उनसे रहे हैं कि पूछा था मतलब कि बेस्ट आपके खिलाड़ में कौन है, हाँ, रोनाल्डो ने कहा था मैं हूँ। हाँ, मैं और मतलब इस पोस्ट के ऊपर बहुत लोगों ने उसको मतलब ये वो भला बुरा कहा था। फिर लेकिन उसने 2008 को दिखाया। उसने बेस्ट, हाँ, उसने दिखाया। इस चीज ने मुझे उसका बहुत इंस्पायर कर दिया। और उसका ये कमबैक 2009 से लेकर मतलब 2013 वाला जो कमबैक था जी उसका ना, जी जी। उससे तो मैं फुल मुतमैन हो गया कि इसको देखना है, इसको फॉलो करना है, क्योंकि बिल्कुल यही है चीज ना। बिल्कुल, ये मुझे लगता है जी आपने बिल्कुल जो है ना वो एक बड़ी ज़रूरी बात की है कि रोनाल्डो जो लेफ़्ट राइट और हेड वाला सारा है, ये
उसी बात की एक तरह से निशानदही है कि ट्रेनिंग और हार्ड वर्क जो है उसी वजह से ये हुआ है ना। एमी बैठे बैठे तो नहीं हो गया, लेफ्ट फुट जी राइट फुट हेड, जी उसने अपने आप को कंप्लीट ट्रेनिंग और हार्ड वर्क से किया है। तो बाकी प्लेयरों के लिए आप जैसे जी इंस्पायर हुए हैं और भी लोग इंस्पायर होते हैं, तो वो तो जो है एक बहुत ही आला लेवल का प्लेयर है। उसके बाद हाँ वाजिद भाई, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया था कि आप जो हैं वो जो गवादर के बच्चे हैं अंडर 14 अंडर 12 इनकी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो आप कितनी देर जी से कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है कि यंग जो गवादर का टैलेंट है उसके साथ आप काम करें? आपकी उनके बारे में क्या उम्मीदें हैं? मुझे उम्मीद है, जब मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं ना, जी जी जब मैं बिल्कुल। छोटा था ना, तो मैं मतलब मेरा खेल इतना अच्छा नहीं था। मैं कोचेस के पास जाता था, तुम बच्चा था ना, वो हम्म मुझे भगाते थे कि मतलब तुम सिर्फ ट्रेनिंग करो, टीम के हम्म बारे में मत सोचो, क्योंकि मेरा फुटबॉल ऐसा अच्छा नहीं था। तो फिर मतलब जब मैं अच्छा हुआ, परफेक्ट तो नहीं हूँ लेकिन अच्छा हुआ, जब मुझको मतलब ये पता चला कि मतलब क्या चीजें करनी है, किस ट्रेनिंग पर काम करना है, तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे उन बच्चों पर काम करना है जो मतलब सीखना चाहते चाहते हैं लेकिन खेलना नहीं जानते। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 2012 से जब मैं यंग टीमों में एंटर हुआ, वहां पर अपना करियर शुरू किया। मैं वहीं से अपना छोटा टीम बनाया अपने मोहल्ले का। फिर उसके बाद मतलब प्लेयर निकलने लगे, यंग टीमों को मिलने लगे, फिर अंडर 16 को मिलने लगे। फिर मतलब सभी अपने बच्चों को खुद मेरे पास लाते हैं। मेरे पास मतलब ऐसा बच्चा कोई भी नहीं है कि जिनके पेरेंट्स ने उनको नहीं लाया, क्योंकि वो जानते हैं मतलब इधर से प्लेयर निकल रहे हैं, मतलब आप ला रहे अपने हैं ना। दिलो मैंने जान से इसी चीज आप के अपने दिलो जान से सिखाते हैं ना। आप एक एक जी अपनी जो जी है मेहनत का जो है वो उस उनके उन प्लेयरों को जो आपको पता है, आप उनके खैर ख्वाह हैं, आप जी चाहते हैं कि उनको भी वही अपॉर्चुनिटी मिले जो आपको मिली है, जिस तरह आपने सीखा है। तो इसलिए हाँ जो है पेरेंट्स सारे आते हैं आपके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने हार्ड वर्क देखा है, हार्ड वर्क का रिजल्ट मैंने देखा है ना। मैं खुद भी मतलब मेरा फुटबॉल इतना अच्छा नहीं था, मैंने अकेले हार्ड वर्क किया, मैं हम्म। इतना मतलब काबिल हो गया कि डिपार्टमेंटल टूर्नामेंटों में खेल रहा हूँ। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ए डिवीजन में क्वालिफाई किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब ए डिवीजन में क्वालिफाई करना करना इतनी मतलब और लोगों के लिए इतनी बड़ी बात तो नहीं होगी, बहुत बड़ी लेकिन बात है। हमारे लिए इतनी जो बड़ी बात थी। फुटबॉल पाकिस्तान फुटबॉल को जानते हैं उनको पता है, और जिस तरह की फुटबॉल खेल के आप ए डिवीज़न में पहुंचे हैं वो तो उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग हार जीत का नहीं देखा, जिस तरह आपने कहा आप लोगों जी ने देखा है कि खूबसूरत फुटबॉल खेलनी है, और वो खूबसूरत फुटबॉल आपको ए डिवीज़न में जी लेके गया, तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? जी जी उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह। वाजिद भाई, मैं पूछना ये चाहूँगा कि आपने जिस तरह बात की कि पीएफएफ और बाकी लोग पूछते हैं टैलेंट किधर है, टैलेंट ये गवादर डिस्ट्रिक्ट और मकरान में बहुत ज़्यादा है। अब तो आपको जी जी क्या जी लगता है कि ये पीएफएफ या आप कोई कुछ सोचा हुआ है आपने कि आप अगर कुछ चेंज कर सके तो क्या चेंज करेंगे? कि इधर लोग एकेडमी खोलें, इधर लोग आएँ, इधर स्काउटिंग हो, क्या चेंज करना चाहेंगे आप सारे सिचुएशन के बारे में? इधर सिर्फ अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं लाए हैं पाकिस्तान वाले यहाँ पर। पीएफएफ वाले अभी तक अपॉर्चुनिटीज नहीं लाए हैं, वो लाएं, मतलब लाएं। अभी ग्वादर है, तुर्बत है, उनको वो हमारा पंजगूर है और हमारा पसनी है, इन तीनों को एक एक एकेडमी दें और वहां से प्लेयर उठाएं। हम्म। फिर मतलब अभी कुछ नहीं है कि आप टैलेंट देख रहे हो, कुछ हो तो सोचो कि मतलब आपको क्या यहाँ से मिलेगा। पाकिस्तान के फुटबॉल को बहुत फायदा हुआ, मतलब थोड़ा सा मतलब खर्चा कर दो, मतलब एक बिल्कुल। एकेडमी ग्वादर में खोलो और एक पसनी में और एक तुर्बत में खोलो और एक पंजगुर में खोलो, मतलब आपको प्लेयर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। हम्म। आपको एकेडमी खोलने से पहले आपको मतलब मिलेंगे प्लेयर्स। ये करना चाहिए हमारे मतलब पीएफएफ को, जी, और जो नहीं कर रहे हैं ना। जिस तरह आप बात करें कि आपके पास इतने ज़्यादा बच्चे आते हैं, आप जैसे प्लेयर और आप जैसे जो उधर गवादर में और कोचेज़ हैं, वो इन एकेडमीज़ के साथ मिल के जी प्लेयरों को और बेहतर बना सकते हैं। जो ये 5 साल के बच्चे हमारे शुरू पास से खेल रहे होते हैं। हाँ जी। जी जी हमारे पास सीएलएसएस कोच भी है, इससे ग्वादरी, उसको पीएफएफ वाले भी जानते हैं, सही सही सही। उसको जानते हैं। मतलब हमारे जीपीए का भी सीनियर मैनेजर हो गया है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब उनसे तकरीबन 5 साल से उनसे कनेक्ट हूँ। सही। अभी तो मेरे टीम के साथ भी हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को चलाओ, मेरा सपोर्ट भी करते हैं मेरे साथ। और मतलब हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। अभी आप सोचो कि मतलब एक बंदा अपनी मदद, आप इतना हम्म। मेहनत कर रहा है और हमारा पीएफएफ,
सिर्फ कुछ तवज्जो दे दे, कुछ तवज्जो। हमारे पास सीएलएसएस कोच भी है, अगर नहीं है आप आए और देखें मतलब किस किस को शौक है, या कि आप मतलब आ सकते हैं, वो ईसा ग्वादरी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आप जानते हैं उसको, कि मतलब आपका रजिस्टर्ड कोच है ना, उससे राब्ता करें और यहाँ पर आए, देखें, कोचेस सिलेक्ट करें, या फिर आप उनके मतलब उनको, आपको उनके अंदर कमी देखे, उनको ले जाएं और कोचेस के मतलब ट्रायल्स वगैरह ये सब करवाएं और उनको लाएं, एकेडमी दे दें। सही बात है। इधर गवादर की साइड पे मेरी यही अपील है जो आप बात कर रहे हैं, पीएफएफ को और बाकी जितने जी भी इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवादर की जो गवर्नमेंट है, इनसे यही अपील है कि यहाँ पे जी आप जो है इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, पैसे खर्च करें इन पे, एकेडमीज़ जी लेकर आएँ प्लेयरों, क्योंकि टैलेंट पाकिस्तान का जितना ये मकरान जी साइड पे और कराची के मलीर और लियारी में है ना, वो पाकिस्तान में कम ही कहीं और टैलेंट है। ये सारा टैलेंट जो है वो इन्हीं हाँ जगहों पे है, और पाकिस्तान और हम सब का फ़ायदा है कि इधर से जो है वो प्लेयरों की भी बेहतरी हो और आगे पाकिस्तानी फ़ुटबॉल की भी बेहतरी हो। तो पीएफएफ को बिल्कुल चाहिए कि वो ये करे। जी आगे वाजिद भाई, मैं आपसे एक दो और बातें करना चाहूँगा। वो ये है कि हमें जैसे पता है कि चैलेंज कप अभी हो रहा है लाहौर में। आप लोगों की जी ट्रेनिंग और प्रेपरेशन, आप लोगों का ट्विटर पे जो अकाउंट है गवादर फुटबॉल का, उन्होंने जो है वो जी बताया था कि आप लोगों ने ट्रेनिंग जी शुरू कर दी थी इसकी। नेशनल चैलेंज कप के 2-3 हफ्ते पहले से आप जी लोग प्रेपरेशन कर रहे थे, फिर एंड में न्यूज़ आई कि आप लोग चैलेंज कप में हिस्सा नहीं जी लेंगे। तो इसके बारे में ज़रा आप बताना चाहेंगे, आपको कैसा फील हुआ और क्या सूरत हाल थी? जी जब हम लोग क्वालिफाई करके आए तो फिर हमको तकरीबन 6 दिन या 7 दिन का रेस्ट दिया कोचेजों ने, और उसके बाद हमें कॉल किया कि चैलेंज कप का तैयारी करना है ना। फिर हम गए और हमारा तैयारी मतलब पुरजोर से चल रहा था, हम पूरा प्रिपरेशन अपना कर रहे थे। फिर हमारे ग्रुप्स का ऐलान हुआ, तब भी हम मुकम्मल रेडी थे कि हमारा मतलब ग्रुप भी टफ था, और उसमें सुई संतरन गैस भी था, हम्म। जो पाकिस्तान का मतलब अभी नंबर 3 नंबर 2 पर जी। है। और मतलब तकरीबन हमारे निकलने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हमारे पास मैसेज आया, लेटर आया कि मतलब हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा मतलब चेयरमैन साहब है वो, यहाँ आपको मालूम भी है कि हमारा मतलब जो भी नया चेयरमैन आता है वो 6 महीने के लिए मतलब वो जाता है ना उधर चाइना में कोर्स करने। सही। अभी वो इधर नहीं है, तो इन लोगों ने मतलब हमारा फाइल, ये डिपार्टमेंटल है ना, इन लोगों ने हमारा फाइल मूव किया जाने का, तो उस पर मतलब अप्रूवल देने वाला कोई नहीं था। अच्छा। तो इसीलिए मतलब अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से फिर हमको जाने नहीं दिया। तो फिर सुबह जब हम आए, हमको मतलब पता नहीं था कि हम नहीं जा रहे हैं, कोच तो को पता था। तो फिर हम आए, बैठे और ट्रेनिंग व्रेनिंग वगैरह किया सब, मतलब उन लोगों ने हमारे पास ब्रीफिंग किया, और ब्रीफिंग के बाद हमें भैया बताया कि मतलब हम चैलेंज कप में नहीं जा सकते। हमने पूछा क्यों नहीं जा सकते चेयरमैन, तो फिर लोगों ने सबने एक दूसरे को देखा, और फिर हमने मतलब ये सोचा कि यार हम 1 महीने से यहाँ पर आए, रेस्ट भी नहीं किया, मतलब 6 दिन रेस्ट किया, 6 दिन में भी हफ्ता आतवार था। हफ्ता आतवार तो वैसे भी हमारा छुट्टी है ना, हम्म। मतलब 4 दिन रेस्ट किया, उसके बाद मतलब हम अपना ट्रेनिंग करना चालू किया। उसके बाद मतलब हमें मैचेस के मतलब 2-3 दिन पहले मालूम हुआ कि हम नहीं जा रहे हैं, तो हम सब डिसपॉइंटेड हुए। और मतलब 2-3 दिन हम ट्रेनिंग में भी नहीं गए, क्योंकि हमारा शौक है ना, हम कभी भी जी। पैसे के लिए नहीं खेलते जी। हैं। दिल से खेल बलोच रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं। मतलब हाँ, हम दिल से खेल रहे हैं। बलोच जो भी है ना, वो लियारी के हैं, वो मलीर के हैं, या फिर मतलब हमारे मकरान साइड के हैं, वो कभी भी फुटबॉल पैसों के लिए नहीं खेलते हैं। उनको मिलता है तो लेते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं लेते हैं, लेकिन फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल नहीं छोड़ेंगे हम लेकिन। घरों में अपने मतलब डांट खाते हैं, फुटबॉल नहीं छोड़ेंगे, मतलब डांट भी खाते हैं और मार भी खाते हैं। फिर वही टाइम 4 बजे हो जाता है, फिर हम फुटबॉल लेके और अपने किट्स वगैरह लेके जाते हैं ग्राउंड में। सही सही सही। तो अब हमारे यहाँ इसी जाहिर तरह सी बात है कि आप चैलेंज कप तो चलें, वो अल्लाह की करनी हुई, आप लोग वो उसमें नहीं खेल सके, लेकिन अब आगे जो है शुक्र है पाकिस्तानी जी फ़ुटबॉल का पहिया चलना शुरू हो गया है। आप लोग प्रीमियर लीग जो है जी वो अगले साल जो कुछ महीने हैं उनमें आ जाएगी। तो ए डिवीज़न, ये जो प्रीमियर लीग है, इसमें आप लोग अब क्या इसको जो चैलेंज कप नहीं खेले, ये मोटिवेशन ले रहे हैं इससे कि और आप में जो है वो जज्बा आया है कि हमने अब ए डिवीज़न में दिखाना है कि मकरान फुटबॉल जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है? जी जी, हमारा प्रिपरेशन भी जारी है, हमारा ट्रेनिंग जारी है। अभी आज हमारा छुट्टी था ना, क्योंकि संडे है ना, जी जी। संडे को तो सबका छुट्टी होता है।
और कल से फिर हमारा ट्रेनिंग होगा, और हमारा तैयारी मतलब मुकम्मल जारी है। अब हमारा जो मतलब अभी हमें हमें ये भी कहा गया था कि मतलब आपके जो 15 होम मैचेस होंगे वो आपके ग्राउंड में होंगे, गवादर में होंगे, जो हमारा स्टेडियम बन रहा है ना। ये अभी तो खूबसूरत, यहाँ पर हम सॉरी मैं हमारा आपको, इज्जत का सॉरी सवाल। हाँ ना। मैं आपको काट रहा हूँ। मैं बस व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि गवादर, अगर आपने गवादर का फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम नहीं देखा तो आप जाके इंटरनेट पे देखें। उधर फुटबॉल खेलना कोई मतलब कि पैसे दे के भी मैं खेल लूँगा उधर, जितने पैसे मांगूंगी खेल लूँगा, वो इतना खूबसूरत स्टेडियम है। और उधर जब प्रीमियर लीग के मैचेस हम देखेंगे खेलते हुए, और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के जो खूबसूरत फुटबॉल उधर देखेंगे, तो उससे बेहतर और क्या चीज़ होगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये ज़रूर हो। आपने जी। बड़ी खुशखबरी मुझे दी है। हाँ ना, वो ये ये बात तो मतलब पहले भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जब हम क्वालिफाई किए ना, हम्म। उन लोगों ने बोला था कि मतलब जीपीए के जो 15 मैचेस होम होंगे वो वहीं पर होंगे, ग्वादर में होंगे, पापा वेसनजो स्टेडियम जो हमारा बन रहा है उधर भी होंगे। हम्म। तो एक एक प्रेशर तो यही है कि होम में मैच हो रहे हैं, अपने मतलब घर में मैच हो रहे हैं, यहाँ पर रिजल्ट लाजमी देना है। यहाँ पर मतलब अभी आप बात कर रहे हो क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जो हमारे जो के कुछ मतलब ज्यादातर फैंस जो के मतलब ग्वादर फुटबॉल के हैं ना, वो मचेरे हैं। मतलब जो मतलब पढ़े लिखे हैं वो बहुत कम देखते हैं हमारे यहाँ। अभी जो हमारे मैचेस यहाँ पर होंगे, वहां पर तो हमें प्रेशर इतना नहीं था कि हमें क्वालिफाई करना है। हम्म। प्रेशर तो यहाँ होगा जब हम नहीं खेलेंगे। सही इसीलिए सही। तो हम मतलब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोचेस भी हम हमारे ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। सही। तो वो जैसा आपने कहा कि फिर प्रेशर भी ज़्यादा है गवादर इधर स्टेडियम में खेलने का, और साथ साथ जब जीतेंगे तो उस जीत का मज़ा भी और होगा कि अपने स्टेडियम में अपनी मजा भी कुछ होगा। अपनी हाँ जी। अपने जो है लोगों में आप जो है वो अपने घर पे जीते हैं। तो मेरी तो दुआ है इंशाल्लाह कि जब प्रीमियर जी लीग जी। अनकरीब होगी तो उसमें इंशाल्लाह। आप खेलें, पूरी तरह से खेलें, लोग दुनिया को दिखाएं, पाकिस्तान को इंशाल्लाह। दिखाएं कि गवादर और मकरान की फ़ुटबॉल क्या है, और लोगों को आपकी खूबसूरत फ़ुटबॉल देखने को मिले। वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं तो आपको जी। बेस्ट ऑफ लक जो है वो विश करना चाहूँगा, और उम्मीद है कि अनकरीब इंशाल्लाह। जीपीए को मैं ऑनलाइन या गवादर आके इंशाल्लाह देखूँगा आप लोगों को आपके स्टेडियम पे, और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत जी। शुक्रिया जी। वाजिद भाई। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ इंशाल्लाह। लक। थैंक अल्लाह यू। हाफिज़।